दोस्तों नमस्कार। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है टीम रवि पांडे परिवार में, टीम रवि पांडे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले आप सभी साथियों को दीपोत्सव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दीपों का उत्सव है, ये असत्य पर सत्य की विजय है, ये परिवार को एक करने का सबसे बड़ा पर्व है। तो अगेन आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। दोस्तों दीपावली पर्व हम सभी साथियों को बहुत कुछ सिखाने के लिए आता है, बहुत कुछ जगाने के लिए आता है और बहुत कुछ नई नई चीज़ों को, नई नई तकनीकों को सिखाने के लिए ये पर्व हम लोगों के बीच में आता है। दीपावली पे हम सब जानते हैं कि दीपावली पर्व असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है। दीपावली पर्व पे हम सभी अपने अवगुणों को दूर करते हैं और सद्गुणों को सीखते हैं। दीपावली पर्व पे हम सभी अपने अंदर की गलत आदतों को दूर करते हैं और अच्छी आदतों को सीखते हैं। दोस्तों दीपावली पर्व पे हमारे डायरेक्टर आरसीएम बिजनेस के डायरेक्टर श्रीमान त्रिलोक चंद छाबड़ा सर के द्वारा हम सभी टेक्निकल अचीवर्स और सभी आरसीएम परिवार के लिए 21 अच्छी आदतों को सीखने के लिए बताया गया, 21 अच्छी आदतों को अपने अंदर उतारने के लिए, अपने अंदर डालने के लिए बताया गया। दोस्तों आदरणीय टीसी सर के द्वारा बताया गया कि इस दीपावली पर हम सबों को 21 दीपों को जलाना है और 21 दीपों को जला के 21 अच्छी आदतों को अपने अंदर उतारना है। वो 21 अच्छी आदतें जो प्रभु श्री राम के अंदर थीं, जिसके वजह से उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया। अगर उन अच्छी आदतों को अगर हम सब अपने अंदर ढालते हैं, उतारते हैं, तो हमें भी अपने क्षेत्र में कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आइए 21 दीपों को जलाकर 21 अच्छी आदतों को अपने अंदर अपनाएं। वो कौन सी 21 आदतें हैं जिनके बारे में आदरणीय रेस्पेक्टेड टीसी सर ने हम लोगों को बताया। और मैं संकल्प लेता हूं कि आज 4 नवंबर 2021 पर्व दीपावली, और मैं खुद इन 21 अच्छी आदतों को अपने अंदर डालूंगा, उतारूंगा और इस पर 100% पालन करने के लिए निरंतर प्रयास करूंगा और काम करूंगा। आइए हम सब भी उन 21 आदतों को जानें, समझें और अपने जीवन में उसको उतारें। पहली आदत है दोस्तों, सदा मुस्कुराते रहने की आदत। आदत नंबर 1, सदा मुस्कुराते रहने की आदत। हमेशा मुस्कुराइए। न जाने कौन सा निराश व्यक्ति आपकी मुस्कुराती चेहरा को देख करके उसके जीवन में तब्दीली हो जाए, परिवर्तन हो जाए और वो आपसे बहुत कुछ सीख ले, उसका नेगेटिव सोच पॉजिटिव हो जाए आपकी मुस्कुराहट को देख के। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहना है। दूसरी आदत है दोस्तों, हर बात में अच्छाई देखने की आदत। हम सबकी एक बहुत बुरी आदत होती है कि किसी न किसी चीज में कोई न कोई कमी निकालते हैं, चाहे किसी व्यक्ति में, चाहे किसी वस्तु में, चाहे एनीवे। तो दूसरी आदत हमें अपने अंदर अपनाना है, वो है हमेशा अच्छाई देखने की आदत। किसी भी कार्य में, किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी व्यक्तित्व में हमें अच्छाई देखने की आदत अपने अंदर डेवलप करनी है। नंबर 3, तीसरी वो कौन सी आदत है? तो दोस्तों तीसरी वो आदत है अपनी कमियों को स्वीकार करने की आदत। अगर हमसे कभी कोई गलती हुई हो तो कभी हठ धर्मिता नहीं अपनाना है, हठ ही नहीं बनना है, बल्कि गलती हुई है तो अपनी गलतियों को स्वीकार करने की आदत हमें अपनाना चाहिए। चौथी आदत है दोस्तों, खुश मिजाज रहने की आदत। हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा खुश मिजाज रहिए, हमेशा एनर्जेटिक रहिए, हमेशा ऊर्जावान रहिए। पता नहीं आपकी ऊर्जा से किसके जीवन में कौन सा परिवर्तन हो जाए, ये कोई नहीं जानता। दोस्तों इसलिए बहुत जरूरी है हमेशा खुश मिजाज रहना, पॉजिटिव रहना, उत्साहित रहना, एनर्जेटिक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां पॉइंट है दोस्तों, द 5th पॉइंट इज छोटे बड़े में भेद
जो हम लोग करते रहते हैं, इसको दूर करना है। छोटे बड़े का भेद नहीं करने की आदत अपने अंदर, ये हमसे छोटा है, ये हमको सिखाएगा, अच्छा ये हमसे बड़े हैं तो सोच रहे हैं कि इनका बस चले, यही हमको सिखाते रहें, ये भावना निकाल के हमें फेंकना है। हम छोटे से भी उतना ही सीख सकते हैं जितना बड़े से, और हम बड़े से भी उतना ही सीख सकते हैं जितना अपने गुरु से। हर एक व्यक्ति से सीखने की आदत, बड़े छोटे की भेद को मिटाने की आदत, इसे हमें दूर करना पड़ेगा। एंड छठा पॉइंट है दोस्तों, मेल जोल बढ़ाने की आदत। आपको मालूम है कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, आरसीएम बिजनेस में हैं, और आरसीएम बिजनेस के अंदर जितना ज़्यादा हम प्यार बांटेंगे, व्यवहार बढ़ाएंगे, मेल जोल रखेंगे, उतना ही बड़ा हमारा व्यापार बढ़ेगा। और वैसे भी सामाजिक दुनिया में अगर जिंदगी को बहुत आगे लेके जाना है तो मेल जोल का बढ़ना बहुत जरूरी है। तो छठी आदत हमें डालनी है, हमें अपने अंदर मेल जोल डेवलप करना है, एक दूसरे से कनेक्ट होके रहना है, दूरियां नहीं बनाना है, टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, मेल जोल बना के एक साथ आगे बढ़ने का आदत अपने अंदर डेवलप करना है। एंड सेवेंथ वन इज, सातवां आदत है दोस्तों, किसी से संबंध विच्छेद नहीं करने की आदत। आइए हम सब वादा करें, आज सातवां दीपक जलाना है, हमें किसी से भी संबंध विच्छेद न करने की आदत अपने अंदर डेवलप करनी है। संबंध किसी से नहीं तोड़ना, रिलेशन किसी से हमारा न ब्रेक हो, एक अच्छा व्यवहार, एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा रिश्ता बना के हम लोग रहें, ऐसा आदत अपने अंदर डेवलप करना है। एंड एट्थ वन इज, आठवां दीप जलाना है दोस्तों, माफी मांगने की आदत अपने अंदर डेवलप करना है। अगर हमसे कोई त्रुटि हुआ हो तो भी माफी मांगना है, और अगर हमारे माफी मांगने से संबंध मजबूत बना रह सकता है तब भी माफी मांगना है। माफी मांगने की आदत अपने अंदर डेवलप करनी है दोस्तों। नौवां नियम यानी नौवां दीप हमें जलाना है, माफ करने की आदत अपने अंदर डेवलप करनी है। चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, गलती इंसान से ही होती है। अगर सामने वाला व्यक्ति को अपने गलती का एहसास हो रहा है और वो सॉरी बोल रहा है, उसको अनुभूति हो रही है अपने गलती की, तो माफ करने की आदत भी हमें अपने अंदर डालनी पड़ेगी दोस्तों। कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए बने क्योंकि वो दुश्मनों को भी माफ कर दिया करते थे। तो हम तो इंसान हैं, हमें तो निश्चित तौर पे ये करना चाहिए। 10वां दीपक जलाना है, देने की आदत अपने अंदर डेवलप करनी है। हमें दाता बनना है, दाता। दोस्तों ये जो देने वाला क्रिया है इसको बोलते हैं दाता, और जो हाथ फैलाने की क्रिया होती है इसको बोलते हैं ग्राही। हमें दाता बनना है, हमें ग्राही नहीं बनना, हमें दाता बनना है। टीसी सर बोलते हैं कि 10वां दीप जलाना है, 10वां आदत अपने अंदर डेवलप करना है, वो है देने की आदत डेवलप करनी है। जितना हो सके उतना दान दीजिए, जितना हो सके उतना लोगों को प्यार दीजिए, जितना हो सके लोगों को आशीर्वाद दीजिए, जितना हो सके लोगों का सहयोग दीजिए। देने वाला बनेंगे दोस्तों तो आपका भंडार ऊपर वाला अपने आप भरता चला जाएगा, खूब भरेगा। रतन टाटा बहुत बड़े व्यापारी हैं एशिया महाद्वीप के और भारत के। अपनी कमाई का 60% लोग बताते हैं कि वो दान दे देते हैं। यही कारण है कि उनका भंडार भी हमेशा भरा होता है। तो देने की आदत हमें डेवलप करनी है अपने अंदर। 11वां आदत अपने अंदर डेवलप करना है, 11वां दीपक जलाना है, अप्रिय बात पर तुरंत प्रतिक्रिया न देने की आदत। कई बार होता है दोस्तों कि जब हम आपस में बातचीत दोस्तों, मित्रों या रिश्तेदारों या भाई बहन के बीच में कर रहे होते हैं, अपलाइन डाउनलाइन के बीच में कर रहे होते हैं, तो कई बार डाउनलाइन से भी हमारे कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं, या कई बार अपलाइन से भी ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता, और कई बार तुरंत प्रतिक्रिया आप दे देते हैं। अप्रिय बात आपको वो लगता है, खुशमिजाजी बात नहीं लगता, और आप तुरंत उस पर प्रतिक्रिया दे देते हैं। तो आज एक दीपक इस आदत को भी अपनाने के लिए जलाना है कि अप्रिय बातों पर, जो बातें पसंद नहीं आती, उन बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देना है। हम लोगों ने देखा 6वां
आदत कि मेल जोल बढ़ाना है। तो मेल जोल दोस्तों तभी बढ़ेगा जब आपके मुख से तुरंत टिप्पणी नहीं निकलेगी। जब कोई बात आपको अप्रिय लगती है और आप तुरंत टिप्पणी करते हैं या फिर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो उससे मेल जोल कमज़ोर होता है, रिलेशन कमज़ोर होता है और विच्छेद होने का डर बना रहता है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, 12वां आदत हमें अपने अंदर डेवलप करना है और वो है निरंतरता की आदत। किसी भी कार्य को जब हम प्रारंभ करें तो उसको पूर्णता की ओर लेकर के जाएं। जब तक वो कार्य पूर्ण न हो जाए तब तक उस कार्य को जारी रखें। निरंतरता की आदत हमें अपने अंदर डेवलप करनी है। किसी मिशन पे काम कर रहे हैं आप, किसी टारगेट पे काम कर रहे हैं आप, या कुछ आप वर्क कर रहे हैं जो कि पूर्ण होना चाहिए, तो उसको निरंतर लगातार पूर्णता की ओर लेकर के जाना है। एंड 13th हैबिट, 13वां आदत अपने अंदर डेवलप करना है दोस्तों, मित्रों, हमारे दर्शकों, और वो 13वां आदत है हर अच्छी बात के लिए हाँ कहने की आदत। कई बार हम अपने आप को इतना एक्सपर्ट मान लेते हैं कि हमारा डाउनलाइन या हमसे छोटा व्यक्ति अगर कोई अच्छी राय भी देता है तो हमें मालूम है कि वो अच्छी है, फिर भी हम तुरंत हाँ नहीं बोलते, सहमति नहीं देते, जिसके वजह से सामने वाले व्यक्ति का आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर हो जाता है। तो दोस्तों, अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगे तो आप ये भूल जाइए कि आप ही एक्सपर्ट हैं, सामने वाले को एक्सपर्ट होने का एहसास करवाइए और कहिए कि हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। हाँ कहने की आदत। एंड 14th हैबिट, 14वां आदत जो है वो है काम पूरा करने की आदत। जब भी किसी कार्य का प्रारंभ करें तो जब तक वो पूर्णता की ओर न पहुंच जाए, कंप्लीट न हो जाए, तब तक आप उसको निरंतर करिए। पूर्ण होने के बाद ही आप किसी दूसरे काम को एक्सेप्ट करिए, यानी काम पूरा करने की आदत। अगर किसी दूसरे काम को आप लेके चल भी रहे हैं तो ऐसा न हो कि पहला काम अधूरे पे रह जाए, उसको भी कंप्लीट करना, ये हमें अपनी आदत में डेवलप करना है। 15वां दीपक जलाना है किस आदत के लिए? तो 15वां दीपक जलाना है दोस्तों, तारीफ करने की आदत हमें अपने अंदर डेवलप करनी है। तारीफ करने की आदत हमें अपने अंदर डेवलप करनी है। 15वां दीपक जलाना है हमें तारीफ करने की आदत अपने अंदर डेवलप करने के लिए। दोस्तों, बहुत सारे आपके घर के मेंबर्स होते हैं, आपके डाउनलाइन मेंबर्स होते हैं, आपके अपलाइन मेंबर्स होते हैं, जो कई कार्य करते हैं और चाहते हैं कि उनकी कोई तारीफ करे, लेकिन हमारा तारीफ न करने की वजह से एक भविष्य का लीडर हमारे हाथ से निकल जाता है। एक भविष्य के लीडर का कॉन्फिडेंस कमजोर हो जाता है और वो व्यक्ति रास्ते से विमुख हो जाता है। कई परिवार के बच्चे, हमारे छोटे बच्चे तारीफ सुन, आप देखे होंगे, 2 बच्चे हमारे हैं, 2 में से अगर एक बच्चे की हम बहुत तारीफ करते हैं और दूसरे की बार बार बुराई करते हैं, तो बुराई करने वाला बच्चा हमेशा हमें तिरछी निगाह से देखता है, जबकि जिस बच्चे की हम बार बार तारीफ करते हैं वो बच्चा दिल और दिमाग और हृदय से हमें चाहने लगता है। तो हमें तारीफ करने वाला बनना है दोस्तों। तैयार हैं? यस। एंड नेक्स्ट 16वां आदत हमें अपने अंदर डेवलप करना है और वो है दोस्तों, थोड़ा टफ है, थोड़ा कठिन है, थोड़ा सा आपको अटपटा भी लगेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है, और वो है काम वासनाओं से दूर रहने की आदत। थोड़ा सा अटपटा आपको लगा, काम वासना से दूर रहने की आदत। काम वासना का मतलब दोस्तों ये नहीं कि परिवार से बहुत दूर रहिए आप। काम वासना का मतलब होता है कि जब आप कार्य करें तो उस कार्य के दौरान आपके अंदर गलत विचार नहीं आने चाहिए। जब आप किसी टारगेट पर काम कर रहे हो, मिशन पे काम कर रहे हो, तो आपके अंदर वो काम वासना नहीं आनी चाहिए। जब आप मिशन पे काम कर रहे हैं, आपको आउट ऑफ स्टेशन जाके वर्क करना होता है या फिर अपने टीम मेंबर्स के साथ काम करना होता है, आपके पुरुष एवं महिलाएं मित्रों के साथ और डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ काम करना पड़ता है, तो उस परिस्थिति में आपका अपने इंद्रियों के ऊपर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि ये काम वासना आपसे दूरों दूरों तक आपके मिशन में आपको अड़ंगा न लगाए, आपका रोड़ा न बने,
इसलिए दोस्तों 16वां आदत काम वासनाओं से दूर रहने की आदत अपने अंदर डेवलप करनी है। 17वां दीपक क्यों जलाना है? 17वां दीपक है क्रोध न करने की आदत अपने अंदर डेवलप करनी है। कभी एंग्री ना हो, क्रोध ना हो। कहते हैं क्रोध में व्यक्ति जब कोई गलत काम कर देता है और जब बाद में उसका एहसास होता है, क्रोध शांत होता है, तो पता चलता है कि वो इतना बड़ा डैमेज हो चुका होता है कि उसको फिर सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो क्यों ना हम क्रोध को न करने की आदत डेवलप करें। जब हम लोगों ने देखा था कि 11वें आदत में कि अप्रिय बात पर जब हम तुरंत रिएक्शन करते हैं तो वहीं से क्रोध का जन्म होता है और बात का बतंगड़ बन जाता है। तो हम लोग दोस्तों अपने अंदर क्रोध न करने की आदत डेवलप करें। और 18वां दीपक जो जलाना है वो जलाना है लालच से बचने की आदत डेवलप करने के लिए। हम लोगों के अंदर जो तत्काल लाभ, तत्काल लालच, इसको ये कर देंगे तो इतना मुनाफा हो जाएगा, उसको वो कर देंगे तो उतना मुनाफा हो जाएगा, ये जो तत्काल लालच वाला आदत है, इसको हमेशा दूर करना है। हम जिस इंडस्ट्री में है ना, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। यहाँ टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी फ्रीडम तीनों आपको मिलता है, लेकिन ये उसी को मिलता है जो बड़े ड्रीम, बड़े विजन के साथ बड़े लक्ष्य पे काम करते हैं। तो ऑलवेज ये रिमेंबर आपको रहे, ऑलवेज ये रिमेंबर आपको रहे, हमेशा ये आपको याद रहे कि लालच से बचने की आदत अपने अंदर डेवलप करनी है। सोचिए दोस्तों, अगर ये प्रकृति, अगर ये पेड़, अगर ये पौधे, ये जल, ये वायु, ये धरती अगर लालच करती तो क्या हमें ये वायु, ये पौधे ऑक्सीजन देते? क्या ये धरती हमें पानी देता? क्या ये धरती हमें फल देता, अनाज देता? तो जब ये बिना लालच के कार्य कर रहे हैं तो हम लालच से कार्य क्यों करें? फ्रेंड्स, किस बात का लालच, किस चीज का लालच? हम अपने बच्चों को कुछ बचा लें, खूब हड़प लें, खूब ले लें। दोस्तों, ये जो बॉडी है ना, इस बॉडी का बेस्ट बिफोर टाइम है। कहते हैं कि जैसे हम न्यूट्री चार्ज खरीदते हैं या कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर देखते हैं बेस्ट बिफोर 18 मंथ। तो इस बॉडी का भी वैलिडिटी है बेस्ट बिफोर 60 ईयर्स। 60 साल से पहले ये बेस्ट रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे ये गुड रोस्ट होता जाएगा, बीमारियां पकड़ती जाएंगी। तो जब इसका भी वैलिडिटी तय है तो फिर हम लालच क्यों करते हैं कि कितना बचा लें? खुल के जिए, लोगों का सपोर्ट करें, लोगों का सहयोग करें और टीम भावना के साथ काम करें। एंड 19वां दोस्तों आदत है और वो है मोह न करने की आदत। हमारे बहुत सारे साथी मोह माया में जकड़े होते हैं और इसी मोह माया की वजह से लालच भी पैदा होती है, इसी मोह माया की वजह से काम वासनाओं की भावना पैदा होती है। क्यों ना हम इस मोह माया से थोड़ा परे हों। बहुत सारे साथी बाहर जाते हैं काम करने, लेकिन वो 2-4 दिन से ज़्यादा वो नहीं रह पाते। क्यों? परिवार का मोह माया उनको खींच के लाता है। मैं ये नहीं कहता कि परिवार की मोह माया में आप मत पढ़िए, वो तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। विवाह आपने किया है, बच्चे पैदा किए हैं, माता पिता हैं, तो भाई जाहिर सी बात है आपको वो मोह माया घेरेगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि जब भी परिवार के कोई व्यक्ति आपसे बोले कि आपको मोह माया नहीं लगता, तो परिवार से यही बोलिए कि मोह माया आपसे ज़्यादा हमको है और मैं 5 साल RCM में इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ कि 5 साल बाद आपके साथ भरपूर टाइम में दे सकूं और फिर मुझे कोई प्रॉब्लम पैसे की ना रहे, टाइम की ना रहे, सिक्योरिटी की ना रहे। इसीलिए मैं 5 साल मोह माया भंग करके अपने काम को सपोर्ट कर रहा हूँ, माइंड सेट किया हूँ। एंड दोस्तों, 20वां जो दीपक जलाना है, 20वां जो आदत अपने अंदर डेवलप करना है, वो है अहंकार न करने की आदत। और हम लोग इसको पहले भी देख चुके हैं। ईगो काम बिगाड़े मात्र 2 सेकेंड में, और उसी का उल्टा एक प्रचार आता है, इनो काम बनाए बस 2 सेकेंड में। इनो और ईगो में सिर्फ जी का अंतर है, जी वर्ड का अंतर है, जी अल्फाबेट का अंतर है। EGO ईगो, ENO इनो। तो हमें काम बनाने वाला बनना है दोस्तों, काम बिगाड़ने वाला नहीं। आइए संकल्प लें कि 20वें आदत को, अहंकार रूपी आदत को निकाल के फेंकें। किस बात का अहंकार? जब इस बॉडी की वैलिडिटी तय है तो इसी वैलिडिटी के अंदर में हमें
समाज के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है, परिवार के लिए काम करना है, तो फिर लड़ाई झगड़ा अहंकार किस काम का। एंड द लास्ट बट नॉट लिस्ट 21वीं आदत जो हमें अपने अंदर डेवलप करनी है दोस्तों, और वो है ईर्ष्या न करने की आदत, जलन न करने की आदत। दोस्तों, ईर्ष्या करने से नुकसान अपना ही होता है, अपनी ही इंद्रियां कमज़ोर होती हैं, अपना ही शरीर कमज़ोर होता है, अपनी ही बॉडी कमज़ोर होती है। तो आज से 21वें नियम यानी ईर्ष्या न करने की आदत को अपने अंदर डेवलप करना है, अपने अंदर बढ़ाना है दोस्तों। ईर्ष्या न करने की आदत। किसी का चेक ज़्यादा आ गया, हम उससे ईर्ष्या करने लगे, उससे क्या होगा? आप मन ही मन विकृत हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे आप। ठीक है, उनकी स्ट्रेटेजी, उनकी प्लानिंग दूसरी थी, इसलिए उनकी इनकम ज़्यादा आई, उनका बिजनेस ज़्यादा हुआ। आप अपनी स्ट्रेटेजी को बेहतर करिए, अपने प्लान को बेहतर करिए, अपने प्लानिंग को बेहतर करिए, आप उनसे भी आगे निकल सकते हैं। ये 4 दिन का बिजनेस नहीं है, ये जन्मों जन्म का बिजनेस है, ये लाइफ टाइम चलने वाला बिजनेस है। आपकी ज़िंदगी जब तक रहेगी तब तक आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। अपने लक्ष्य पर फोकस करिए। अगर किसी की लाइन बड़ी है तो आप किसी की लाइन को काट के और तोड़ के अपनी लाइन को बड़ा नहीं कर सकते। कुछ ऐसा प्लान बना करके काम करिए कि आपकी लाइन बड़ी हो जाए, सामने वाली की लाइन अपने आप छोटी हो जाए दोस्तों। तो ऑलवेज रिमेंबर, इस बात का हमेशा ध्यान रहे, ईर्ष्या करना बंद करना है दोस्तों। आज दीपावली के पर्व पे हम सब ये संकल्प लें कि 21 दीपों को जलाना है और इन 21 नियमों का पालन हमें करना है। इन 21 आदतों को अपने अंदर डेवलप करना है। इन 21 अच्छे गुणों को अपने अंदर ढालना है दोस्तों। आरसीएम के डायरेक्टर श्री टीसी छाबड़ा सर अगर कह रहे हैं कि इन 21 आदतों को डेवलप करने से आप एक बहुत बड़े व्यापारी बन सकते हैं, आप एक बहुत बड़े उद्योगपति बन सकते हैं, तो दोस्तों हमें टीसी सर की बात माननी चाहिए। एक कामयाब व्यक्ति अगर आपको अपनी कामयाबी का राज बताए तो निश्चित तौर पे उनकी राज को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आइए हंस के, मुस्कुरा के, खुश मिजाज होके हम सब आज संकल्प लें कि हम 21 दीपक जलाएंगे। आज शाम को 21 दीपक जलाएंगे और 21 दीपक को जला के इन 21 आदतों को अपने अंदर लाएंगे। एक सुसज्जित, सुशील, नैतिक जिम्मेदारी लेकर के एक बेहतर लीडर, एक बेहतर सेवक बनने के लिए हम लोग आज से काम करेंगे। और निश्चित तौर पे अगर हम बेहतर सेवक बन गए तो आरसीएम में और इस दुनिया में बड़ी अचीवमेंट, बड़ी कामयाबी लेने से हमें और आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर आपके सामने कुछ लोग गलत रास्ते को अपना के आगे बढ़ भी रहे हैं तो आप घबराइए मत। आप इन 21 नियम का पालन निरंतर ईमानदारी से करते चलिए। आने वाला समय आपका होगा। और याद रहे, सबका टाइम आता है। एक गीत है, अपना टाइम आएगा, तो आपका भी टाइम आएगा, हम सब का टाइम आने वाला है। तो आइए इस दीपावली के पर्व पे हम सब इन 21 आदतों को अपने अंदर अपनाएं, अपने जीवन को खुशहाल, समृद्ध, बेहतरीन बनाएं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बने रहे। भगवान श्री गणेश आपके हर एक कार्य को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक बार पुनः टीम रवि पांडे की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय आरसीएम। आपका दिन, आपका सप्ताह, आपका महीना और आपका साल मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय आरसीएम।